हर क्लिक, हर टाइप किए गए लफ्ज़ के पीछे ना असल में एक छुपा हुआ कंडक्टर है। एक ऐसा कंडक्टर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पूरी सिम्फनी चला रहा है। चलें, आज उसी गुमनाम हीरो यानी कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं। अच्छा, जब कंप्यूटर के दिमाग की बात हो तो फौरन जहन में क्या आता है? सीपीयू, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर असल ताकत सिर्फ हिसाब किताब में ना हो बल्कि उस हिसाब किताब को करवाने में हो। जी हां, एक ऐसा किरदार भी है जो पर्दे के पीछे से सारा निजाम चला रहा है। देखें, बात सिर्फ रॉ स्पीड या पावर की नहीं है, बात है इस पावर को आपस में मिलकर इस्तेमाल करवाने की। बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह, जो हर साज को, हर इंस्ट्रूमेंट को बताता है कि कब क्या बजाना है ताकि एक खूबसूरत धुन बन सके। हमारे कंप्यूटर में वही कंडक्टर है कंट्रोल यूनिट। तो चलिए देखते हैं कि ये कंप्यूटर का कंडक्टर आखिर सिग्नल्स की पूरी सिम्फनी को डायरेक्ट करता कैसे है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कंट्रोल यूनिट या सीयू है क्या चीज़। देखें, ये सीपीयू का ही एक हिस्सा है। इसका काम है कंप्यूटर के बाकी तमाम हिस्सों को, जैसे मेमोरी हो गई, अर्थमेटिक यूनिट हो गया, इन सब को बताना कि भाई अब तुमने ये करना है और इस वक्त करना है। मतलब ये खुद काम नहीं करता, ये सबसे काम करवाता है। असल बॉस तो यही है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, कंट्रोल यूनिट खुद मैथ के सवाल हल नहीं करता, ना ही डेटा स्टोर करता है। नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, बाकी सब कंपोनेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करना। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हर कोई टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करे। तो सवाल यह है कि ये कंडक्टर इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा को चलाता कैसे है। उसके पास एक बहुत ही सादा लेकिन पावरफुल रिदम है, एक 3 स्टेप का प्रोसेस जो हर एक काम के लिए रिपीट होता रहता है। और ये 3 स्टेप साइकिल कहलाता है फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, यानी उठाता है, बिल्कुल जैसे कंडक्टर म्यूजिक शीट से अगला नोट देखता है। फिर इस इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है, यानी समझता है कि उसका मतलब क्या है, और आखिर में उसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर के सही हिस्सों को सिग्नल्स भेज देता है। सिंपल। अब ये जो एग्जीक्यूट वाला स्टेप है ना, इसमें आमतौर पर 3 किस्म के काम हो सकते हैं। एक तो है डेटा ट्रांसफर, यानी डेटा को मेमोरी से सीपीयू में या वापस भेजना। दूसरा है, जाहिर है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जमा, तफरीक वगैरह। और तीसरा है लॉजिक ऑपरेशंस, जैसे ये चेक करना कि क्या ए बी से बड़ा है। और इन तीनों में से कौन सा काम करना है उसका फैसला भी जाहिर है कंट्रोल यूनिट ही करता है। अच्छा, तो एक कंडक्टर को अपना काम करने के लिए कुछ टूल्स तो चाहिए होते हैं, है ना? जैसे उसके हाथ में बटन, सामने म्यूजिक स्कोर। इसी तरह कंट्रोल यूनिट के पास भी अपने कुछ खास टूल्स और मददगार हैं। चलें उन पर एक नजर डालते हैं। देखें, इस कंडक्टर के पास बहुत से मददगार रजिस्टर्स होते हैं। एक है प्रोग्राम काउंटर, इसको आप एक बुकमार्क समझ लें जो हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन का पता याद रखता है। फिर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये म्यूजिक स्टैंड की तरह है जिस पर वो इंस्ट्रक्शन रखा जाता है जिस पर अभी काम हो रहा है। और भी रजिस्टर्स हैं जो बिल्कुल लाइब्रेरियंस की तरह हैं, मेमोरी से जरूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस लाकर देते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जब इंजीनियर्स एक कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि इस कंडक्टर को डिज़ाइन कैसे किया जाए। उसके लिए ना बुनियादी तौर पे 2 अलग-अलग फिलॉसफीज़ हैं। पहली किस्म है हार्ड वायर्ड डिज़ाइन। इसको ऐसे समझें जैसे कंडक्टर ने एक ही सिम्फनी को इतना रटा हुआ है कि वो आंखें बंद करके भी उसे डायरेक्ट कर सकता है। नतीजा बहुत ही ज्यादा तेजी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है माइक्रो प्रोग्राम डिज़ाइन। ये इस कंडक्टर जैसा है जो कोई भी नई म्यूजिक शीट पढ़ सकता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, इसको अपडेट किया जा सकता है, लेकिन इसको नए इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है। वैसे आजकल के प्रोसेसर्स अक्सर इन दोनों का हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल सकें। तो इतनी सारी टेक्निकल बातों के बाद असल सवाल यह है कि इन सबसे फर्क क्या पड़ता है। आखिर ये कंडक्टर हमारी रोजमर्रा की कंप्यूटिंग के लिए इतना अहम क्यों है? हर एक क्लिक जो हम करते हैं, कीबोर्ड पर दबाने वाला हर एक बटन, स्क्रीन पर नजर आने वाला हर एक पिक्सल, इन सब के पीछे इसी कंडक्टर की खामोश लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ दी गई हिदायत होती है। और इसकी स्पीड का अंदाजा लगाना है, जरा इस नंबर को देखें, 3 बिलियन से भी ज्यादा। जी हां, एक मॉडर्न कंट्रोल यूनिट हर एक सेकंड में 3 अरब से ज्यादा इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को डायरेक्ट कर सकता है। यह स्पीड हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। और जरा सोचिए, वक्त के साथ ये स्पीड कितनी बड़ी है। शुरू के जो सीपीयूज थे वो हजारों साइकिल्स पर सेकंड पर काम करते थे, किलोहर्ट्ज में,
और आज हम गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं, यानी अरबों साइकिल्स पर सेकंड। इस पूरी रफ्तार को काबू में रखने और इसे मैनेज करने के लिए कंट्रोल यूनिट का किरदार पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए इस सबको समराइज करते हैं। पहली बात, कंट्रोल यूनिट हिसाब किताब नहीं करता बल्कि निज़ाम को डायरेक्ट करता है। दूसरी बात, यह हमेशा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट की ताल पर चलता है। तीसरी बात, इसका डिज़ाइन यानी हार्डवायर्ड या माइक्रो प्रोग्राम्ड प्रोसेसर की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी तय करता है। और आखिरी और सबसे अहम बात, ये मॉडर्न कंप्यूटिंग के पीछे का वो इनविजिबल इंजन है जिसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटिंग का असल गुमनाम हीरो है। ये वो उस्ताद है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के शोर में से एक खूबसूरत और आपस में जुड़ी हुई सिम्फनी बनाता है। लेकिन अब आगे देखते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम बिट्स के नए और बहुत पेचीदा ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहे हैं, तो सोचने की बात यह है कि इस कंडक्टर के किरदार को आने वाले कल के लिए खुद को कैसे बदलना होगा।